हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो क्वार्टर फोर का सीजन चल रहा है एंड आज एफएमसीजी कंपनीज का डिस्कशन करेंगे, स्पेसिफिकली बीकाजी फूड्स। सो बीकाजी फूड्स के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अभी रिसेंटली आए थे एंड इसमें भी काफी सारे इन्वेस्टर्स स्टक हैं बिकॉज लॉट ऑफ क्वेरीज आ रही थी। ओवरऑल मार्केट तो ठीक कर रहा है, जहाँ पे ग्रोथ है ऑल है मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है। एफएमसीजी सेक्टर में स्पेसिफिकली काफी डिमांड का इशू है बिकॉज हमारे इधर अर्बन इकोनॉमी भी काफी सफर कर रही है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। डिस्पाइट दैट आई वुड से अब फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स चीजें ठीक हो रही हैं, रेट कट्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने पैसा दिया है लाइक 12 लाख तक की इनकम पे नो टैक्स। सो उन सब का इम्पैक्ट दिखेगा बट थोड़ा सा टाइम लगता है। सो एफएमजी सेक्टर में भी वर्स्ट इज बिहाइंड। अगर आप कॉनकॉल्स देखोगे, काफी कंपनीज बोल रही है लाइक लास्ट 5-6 क्वार्टर से थिंग्स वर नॉट गुड एंड अब चीजें ठीक होना स्टार्ट हो रही है। सो बीकाजी कंटेक्स्ट में देखेंगे क्या क्या सिनेरियो है। एंड बीकाजी का अगर कंटेक्स्ट दो तो सारे लोग जानते हैं इनको, भुजिया नमकीन कंपनी है। इनके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है एंड इनका बहुत फेमस कैंपेन हुआ था, बीकाजी खाओ लंदन जाओ। सो कंपनी सबको पता है, प्रोडक्ट्स आपको पता है। डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या बिजनेस आउटलुक है। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस वीडियो इज प्योरली मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस, इट्स नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, ये डिस्क्लेमर है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर फोर के नंबर्स जो रिसेंटली आए, देन कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच करता है वो बताता हूँ, एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल चाहिए यू कैन व्हाट्सएप ऑन 8882570919 और यू कैन ईमेल एट abhishek@abhishekgulati.wealth.com। सेकंड इज, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स। लेट्स कंटिन्यू। बीकाजी फूड्स एक लाइक स्मॉल कैप कंपनी है विद द मार्केट कैप ऑफ 18,000 करोड़। ऊपर से ज्यादा करेक्ट नहीं करी, ठीक है, अभी फ्रॉम द सम टाइम कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा प्राइस में, बट इन्वेस्टमेंट स्लो की काफी है। इनके प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो नमकीन भुजिया हैं, चिप्स हैं, पैकेज फूड्स में पैकेज स्वीट्स इनकी बहुत पॉपुलर हैं, एंड देन काजू कतली टाइप प्रोडक्ट्स, रसगुल्ला एंड ऑल, तो ये सब तो सारे फेमिलियर हैं। इनका जो एक बहुत ही पॉपुलर कैंपेन हुआ था बीकाजी खाओ लंदन जाओ, लास्ट ईयर जो हुआ था, इसमें इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली, इन्होंने मार्केट शेयर गेन करा काफी। सो अगर इनके प्रोडक्ट्स देखोगे, सो इनका मेन एथनिक स्नैक्स से बिजनेस आता है, वो नमकीन भुजिया वाला बिजनेस, दैट अकाउंट्स फॉर 71% ऑफ द रेवेन्यू। देन उसके बाद पैकेज स्वीट्स 7.5%, देन वेस्टर्न स्नैक्स जो जिसमें इनके चिप्स एंड ऑल आते हैं, वो 9% अकाउंट करता है, देन पापड़ 8%। सो सबसे बड़ा जो अकाउंट करता है वो एथनिक स्नैक्स है, नमकीन भुजिया वाला बिजनेस। इन ये अपने रेवेन्यू को ना दो स्टेट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब दो टेरिटरीज में, एक कोर एक फोकस्ड। कोर है जिनका जहां से इनका मेजर बिजनेस आता है अभी भी, मतलब 70-80% बिजनेस, वो इनके असम, राजस्थान, बिहार, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इन अ ब्लू कलर। देन आर फोकस स्टेट्स जहां पे लोग फोकस करके एक्सपैंड कर रहे हैं प्रेजेंस, तो वो दिल्ली, एनसीआर, यूपी, ये सारी आपको बेल्ट दिख जाएगी जो फोकस एरियाज है। फोकस एरिया में सब ग्रोथ भी ज्यादा है क्योंकि हमें प्रेजेंस कम है, एंड मेजर अभी भी रेवेन्यू कंसंट्रेटेड है कोर रीजन में, तो ये एक रिस्क भी है। एंड अभी इनका रीच 3,11,000 आउटलेट्स पे है, अभी भी बहुत छोटा है कंसिडरिंग द एफएमसीजी मार्केट। यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, रफली 40 लाख आउटलेट्स है टोटल, एंड अभी ये हार्डली रीच एनीथिंग, मतलब 7-8%, 10% तक की मार्केट रीच करे। सो इनके पास काफी हेडरूम है, एंड जैसे जैसे रीजन नई रीजन में जाएंगे सो इनको ज्यादा स्कोप मिलता है। सो अभी क्वार्टर फोर के नंबर डिस्कस करते हैं। सो क्वार्टर फोर के नंबर्स अगर आप कंसोलिडेट लेवल पे कहीं पे भी देखोगे, स्क्रीनर या मनी कंट्रोल या इनके स्टेटमेंट पे, तो आपको जीरो ग्रोथ दिखेगी। रीजन आई विल टेल यू कि क्या हुआ था लास्ट ईयर क्वार्टर फोर में। पीएलआई स्कीम जो थी, इन्होंने तीन तीन लाइक पूरे साल की पीएलआई स्कीम लास्ट क्वार्टर में ऐड कर दी थी रेवेन्यू में, और इस बार एक क्वार्टर की पीएलआई एडेड है। सो ईयर ऑन ईयर पिछले ईयर का बेस बहुत ऊपर हो गया पीएलआई स्कीम की वजह से रेवेन्यू का, एंड इस बार एक क्वार्टर की पीएलआई है, सो रेवेन्यू में दिख रहा है। अगर आप उसको हटा दो तो 14.8% का रेवेन्यू ग्रोथ है, एंड एबिटा -15%, पैट -40%। सो ऑल द ग्रोथ है, मतलब अगर एक्चुअल टर्म्स में देखोगे। एंड स्टैंड अलोन एक होता है कंसोलिडेटेड एंटिटी, इन्होंने एक्विजिशन भी करा था, हेजलनट फैक्ट्री कंपनी, उसको एक्वायर करा था, सो उसके नंबर्स भी एडेड है, प्लस एक दो और फ्रोजन फूड कंपनी में एक्वायर करी थी। सो 10-11% का एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है, एंड कंसोलिडेटेड लेवल पे 15% ग्रोथ है। लेकिन इनका लाइक नंबर्स आर पैथेटिक, आई वुड से, पूरे मार्जिन कंप्रेस हो गए, पैट कंप्रेस हो गया, सो नंबर्स आर नॉट गुड। एंड वॉल्यूम ग्रोथ कि एक होता है, दो तरीके से ग्रोथ आता है, एक आपने कितने ज्यादा पैकेट एक्स्ट्रा सेल करे, एक पैकेट में आपने कितना ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करा। सो 9% का वॉल्यूम ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, एंड टोटल 15%, सो 7-8% का प्राइस हाइक है, एंड 7-8% से आपके वॉल्यूम ग्रोथ है। एंड रेवेन्यू अगर आप कंसोलिडेटेड लेवल पे देखोगे फ्लैट है, एंड ग्रोथ वेस्टर्न स्नैक्स में काफी अच्छी आई है, एंड एथनिक स्नैक्स में, पापड़ एंड पैकेज फूड्स में अच्छी ग्रोथ नहीं है,
क्योंकि शादी सीजन अच्छा नहीं था, तो इसलिए वो पैकेज फूड्स तभी अच्छा करता है इनका। एंड एथनिक स्नैक्स इनका सबसे कोर है, जिनका 70% रेवेन्यू अकाउंट करता है। देन यू वुड सी दैट कोर से इनका 10% का ग्रोथ है, 40% फोकस से है। सो फोकस में इनका काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि वहां पे ये नए हैं तो वो न्यू ऐड हो रहा है। एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रफली 8-10% है, 8% के अराउंड है, ये कौन कौन मैनेजमेंट वाज गाइडिंग। एंड लाइक अगर आप Q4 के नंबर्स देखोगे, तो ग्रॉस मार्जिन क्या होते हैं? सो ग्रॉस मार्जिन होते हैं जो, लाइक आपने 100 रुपीज का प्रोडक्ट सेल करा, सो 30 रुपीज का रॉ मटेरियल था, तो 70 आपको ग्रॉस मार्जिन हो गया। सो इनके केस में ग्रॉस मार्जिन, लाइक ग्रॉस मार्जिन जितना ज्यादा उतना अच्छा, लाइक इन नटशेल। सो इनका लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 43% था, इस बार 33% है, सिग्निफिकेंट डिप इन ग्रॉस मार्जिन। एबिटा मार्जिन 26%, 12% हो गए। पैट मार्जिन 19% से 6.5% हो गए। सो पैथेटिक नंबर। रेवेन्यू तो ऑल्दो 15% ग्रोथ है, बट कंसोलिडेटेड लेवल पे जीरो ग्रोथ है। सो नंबर्स आर नॉट गुड एट ऑल। एंड का अगर थोड़ा सा ट्रेंड देखोगे, तो 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 18% था, एंड पैट ग्रोथ 37% था। लास्ट 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ 13% है, पैट ग्रोथ -26%, बिकॉज मार्जिन पूरे कंप्रेस हो चुके हैं इनके। पहले मार्जिन 17%, 11% कर देते, अब 13% कंसोलिडेटेड लेवल पे मार्जिन है इनके। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। सो रिटेल का शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है, लाइक 5.57 है, 1,44,000 इन्वेस्टर्स हैं। डीआईज ने स्टेक इंक्रीज करा फ्रॉम 12% टू 12.1%। एफ आई ने थोड़ा डिक्रीज करा नॉल। तो ठीक है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग वाइज, लाइक पी वाइज रेशियो देखते हैं। सो 1 रुपए ये लोग जो कमाते हैं, उनको कितना प्राइस दे रही है मार्केट। सो अभी पी 93 हो चुका है, क्योंकि इनका ई जो है अर्निंग कम आया, तो पी स्पाइक कर गया डिस्पाइट प्राइस मूविंग अप। सो प्राइस अप नहीं गया, ई कम हो गया, तो पी ज्यादा हो गया। सो इसलिए एक सडन स्पाइक दिख रहा है। पहले 62 के अराउंड पी था, अब 90 के अराउंड हो चुका है। एंड इनका मीडियन पी 75 है। सो आई वुड से प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाइज काफी एक्सपेंसिव हो चुकी कंपनी। 50-60 पे थी, तब भी ग्रोथ कम था, 15-14-15% से ग्रो करती थी। बट एफएमसीजी कंपनी डिस्काउंट पे कम ट्रेड करती है, उनके पी 50 से कम जाते नहीं है जनरली। सो वो एक थिंग है, बट अभी फिर से एक्सपेंसिव टेरेटरी में आ गई कंसिडरिंग द ग्रोथ। एंड अगर इनके ये देखोगे कि जो पीयर्स है, लाइक नॉट एग्जैक्टली पीयर्स, आई वुड से पीयर्स तो इनकी ब्रिटानिया है, जो बिस्किट नमकीन भुजिया में है, उधर तो ग्रोथ भी नहीं है। एंड वो हाई पी पे ट्रेड करती है। हमने वरुण बेवरेज डिस्कस करा था, दैट इज 55 पी। उधर कंसोलिडेटेड लेवल पे 30% ग्रोथ है, बट ऑर्गेनिक लेवल पे जो इंडिया में 15% ग्रोथ करा उसने, एक्विजिशन मिला के 30% था। तो वो मेरे को फिर भी इससे बेटर डील लगती है, कंसिडरिंग द वैल्यूएशन एंड एवरीथिंग। एंड देन एक ये इसी का जो वरुण बेवरेजेस है, उसका ग्रोथ देखोगे 38, 35, 40%। ऑल द एक्विजिशन लेड ग्रोथ है, ऑर्गेनिक 15% से ग्रो कर रहे हैं लोग। देन इज मनोरामा इंडस्ट्रीज, एक और कंपनी डिस्कस करी थी एफएमजी सेक्टर में, वहां पे 70, 80, 100% ग्रोथ है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी बुलिश। सो ये कंपनीज कुछ इनसे बेटर कर रही है। सो रिलेटिवली देखना होता है बेटर कौन कर रहा है। सो आई शोड यू कि मतलब जो हमने कंपनीज और भी डिस्कस करी है, उनमें कौन बेटर कर रहा है। सो एक बार समराइज करते हैं। बीकाजी फूड्स का ब्रांड स्ट्रांग है, एंड एक्चुअली मार्केट शेयर अभी मेजर कंसेंट्रेटेड है असम, राजस्थान, बिहार में, जहां पे ये लोग कोर स्टेट्स बोलते हैं। मेजर रेवेन्यू वहीं से आता है, रीजन स्पेसिफिक रिस्क है। ये लोग एक्सपैंड करें फोकस स्टेट्स में, दिल्ली, एनसीआर, यूपी, देन साउथ में भी। सो ह्यूज स्कोप टू ग्रो, 3 लाख आउटलेट से प्रेजेंट है। अभी भी मतलब 7-8% आउटलेट रीच है, इंडिया में बहुत ज्यादा रीच है। सो इनका बेस छोटा है, दे हैव अ ह्यूज एडवांटेज। बट आई वुड से इनके मार्जिन कंप्रेशन हो रहे हैं, प्राइसिंग इतनी बढ़ा नहीं पा रहे जितना रॉ मटेरियल बढ़ता है। सो जैसे ही पाम ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, मतलब आई वुड से ऑयल ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, सो ये फ्राइड आइटम्स बेचते हैं। सो इनको मार्जिन पे हिट होता है, क्योंकि हमारा कंज्यूमर इतना रेडी नहीं है कि प्राइस एक्सेप्ट कर सके। सो इसलिए एक डिसएडवांटेज हो रहा है, क्योंकि अगर आपको मार्केट लीडर प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहा, तो आप भी नहीं कर सकते, वो एक इशू है। यहाँ पे वॉल्यूम लेट ग्रोथ ज्यादा होती है। सो आई वुड से कि सेल्स ग्रोथ ला रहे हैं 11-12% स्टैंडर्ड लेवल पे, 15% का कंसोलिडेटेड लेवल पे। एंड नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस भी इन्होंने दिया है कि हम लाइक 12-13% वॉल्यूम ग्रोथ कर लेंगे, लेट से 3%, 4% प्राइस हाइक, 15-16% का गाइडेंस दे रहे हैं। कंसिडरिंग द वैल्यूएशन 90 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, फॉरवर्ड भी कर लोगे तो 80-75 आएगा। इट्स वे एक्सपेंसिव डील, नॉट समथिंग टू अट्रैक्टिव। अगर इनको आउट परफॉर्म करना है, पहले ही अच्छे पेस से ग्रो कर देते, 25% भी ग्रोथ आता था। बेक्टर फूड्स का भी सेम सिचुएशन है। एक्चुअली इंडियन मार्केट्स का पथेटिक सिचुएशन हुआ। इन्होंने भी हाईलाइट करा कि Q3 में बहुत पुअर कंडीशन थी, स्पेशली अर्बन मार्केट्स में बहुत ज्यादा स्लो डाउन था। Q4 से इन्होंने चीजें इंप्रूव होते दिखी है। एंड इनकी मैनेजमेंट को भी लग रहा है वर्स्ट इज बिहाइंड, मार्केट का भी आउटलुक लेके, बिकॉज अब कंज्यूमर के हाथ में पैसा आ रहा है। सो कंपनीज अगर ये जो गाइड कर रही है, इनको काफी ज्यादा पैसे ग्रो करना पड़ेगा टू जस्टिफाई दर वैल्यूएशन। ऑल्दो एफएमसीजी कंपनीज हायर पी पे ट्रेड करती है,
बट देयर आर वेरी बेटर डील एफएमसीजी सेक्टर में अपार्ट फ्रॉम बीकाजी आई वुड से। मिसेस बेक्टर के रिजल्ट्स भी आई वुड एनालाइज, बट अपार्ट फ्रॉम एफएम सेक्टर अभी और सेक्टर्स में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन इतने एक्सपेंसिव है एंड ग्रोथ आ नहीं रहा। सो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल आंसर देम। थैंक यू।